केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रविवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हमीरगढ़ स्थित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया और सांसद दामोदर अग्रवाल से हवाई पट्टी के विस्तार और विकास की संभावना को लेकर फीडबैक लिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लिया, जहां शहर के कई उद्योगपति और व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेघवाल ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए विकास और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास नहीं होने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। उनके अनुसार जब बिल पारित होने की स्थिति में था तब कांग्रेस ने कुछ अन्य दल पीछे हट गए, जिससे बिल आगे नहीं बढ़ सका। मेघवाल ने वैश्विक हालात और युद्ध जैसे माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार ईंधन बचाने को लेकर लगातार लोगों से अपील कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जनता में जागरूकता बढ़ी है और राज्यों में भी ईंधन बचत के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए मेघवाल ने कहा कि राजनीति में विरोध हो सकता है, लेकिन शत्रुता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन बाबरी, भीलवाड़ा, न्यूज भारत लाइव, राजस्थान। बंगाल चुनाव से पहले संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पेश किया वो बिल सर पास नहीं हो पाया है। अब क्या आप कानून मंत्री हो, आगामी दिनों ये बिल वापिस पेश किया जाएगा सदन के पटल पे या क्या? देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं कि हमारा जो 2026 का बजट सत्र था वो 3 दिनों के लिए एक्सटेंड हुआ, 18, 19, 20 अप्रैल को। और एक्सटेंड होने के बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसमें लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 के एक्ट में किया हुआ था, उसको लागू करने के लिए हम संशोधन लेकर के आए थे और बहुत से दलों से हमारी वार्ता भी हुई थी। लेकिन अचानक कुछ दलों ने अपना रुख बदला, कुछ भ्रमित तथ्य पेश किए। जैसे डीएमके ने कहा कि साउथ के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मूले से कम हो जाएगा। गृह मंत्री जी ने भी स्पष्टीकरण दिया, मैंने भी बताया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया, वो डीएमके तक पहुंचा। सपा ने पहले हामी भरी कि हमें आपत्ति नहीं है, बाद में वो मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात लेकर के हाउस में अपनी बात उठाई, जिसका संविधान में प्रावधान नहीं है। 2023 के एक्ट में कोई इसका उल्लेख नहीं था। हम जो संशोधन लेकर आए थे वो 2023 का एक्ट जो संसद ने पास किया था उसको लागू करने के लिए लेकर के आए थे, क्योंकि उसमें 2 शर्तें थी।